सर्वचिंतन न्यूज। एमटीएस एकता जिंदाबाद, निगम प्रशासन निगम प्रशासन एकता जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे जो हमारी पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे इंकलाब जिंदाबाद। मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से जनरल सेक्रेटरी। सर, आप 29 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं, वजह क्या है हड़ताल पे जाने की? जी, सबसे बड़ी हड़ताल पर जाने की वजह तो यही है निगम प्रशासन की बेरुखी, जिसने 30 साल से एक कर्मचारी को इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के लिए उसने आज तक उसका भुगतान नहीं किया। उस कर्मचारी को ऐसे बंधुआ मजदूर की तरह रखा कि जैसे एक बंधुआ मजदूर होता है ना, कि उसको अगर 2 वक्त की रोटी तो खाने को मिलती है, लेकिन इस निगम प्रशासन में हमें तो खुद शर्म आती है आज कहते हुए कि निगम प्रशासन में हम काम करते हैं, लेकिन उस कर्मचारी के साथ में आज वो व्यवहार हो रहा है कि इसकी 2 वक्त की रोटी वो खा नहीं पा रहा है। इतना कम वेतन मिलता है कि कर्मचारी मरता जा रहा है, मरता गया, उसको नौकरी नहीं मिली उसके परिवार को। आज वो अपना जीवन यहाँ पर दान दे गया, लेकिन उस जीवन के उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन आज वो कर्मचारी आपके हर काम की जो भी आप कहते हैं उसे करता है, तो उसके बावजूद उसको भरपेट भोजन की तनख्वाह का उसका कोई भी ऐसा नहीं प्रावधान किया गया जिसकी वजह से वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। आज वही तो कर्मचारी मांग रहा है कि उसके मरने वाले को नौकरी दी जाए, उसके परिवार को अपनी तनख्वाह उतनी कम से कम दी जाए कि 2 वक्त की रोटी खा सके। 3 वक्त की नहीं, 2 वक्त की जो सबसे मिनिमम तनख्वाह है जो प्रशासन में, वो दी जाए, लेकिन मिनिमम भी नहीं दी जा रही है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है हड़ताल पे, तो फिर क्या अगला कदम? ये हम कह चुके हैं। अब अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर निगम प्रशासन हमें चाहता है कि अगर उसे हमें मंजूर नहीं है तो हम भी वहाँ पर उस गेट नंबर 5 पर ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगे और वहीं पर जाकर अपनी जान अपने परिवार के साथ देंगे। मेरा नाम मदन पाल है, अध्यक्ष एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन। पिछले 30 वर्षों से हम दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा घातक बीमारी से बचाने के कार्य में लगे, लेकिन 30 वर्षों के अंदर हमें ना तो पक्का करा गया, ना हमारी सैलरी बढ़ाई गई है। इस छोटी सी सैलरी के अंदर ना हम अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं, ना अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा पा रहे हैं, ना ही उनकी शिक्षा दे पा रहे हैं बच्चों की, ना ही उनके ब्याह शादी कर पा रहे हैं, बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों को 2 टाइम की दाल रोटी नहीं दे पा रहे। मजबूरी में हमें 29 तारीख को हड़ताल का रुख अपनाना पड़ा। इसके लिए हमारे अधिकारियों से, नेताओं से लिखित में पत्र व्यवहार बहुत किए हैं और मौखिक रूप से और मीटिंग में बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन वो लगातार हमारे साथ 30 वर्ष से शोषण होता रहा है, लगातार भी शोषण होता जा रहा है। मजबूरी में 29 तारीख को गेट नंबर 5 पर दिल्ली के 5000 एमटीएस कर्मचारी परिवार के सहित हड़ताल भूख हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी हम हड़ताल पर रहेंगे, चाहे हमारा प्राण निकल जाए, हम उससे हटेंगे नहीं। मैं हाकिम सिंह, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का वरिष्ठ सलाहकार। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम जाएं, हमारी मजबूरी है कि हमें 30 साल निगम को दे दी, लेकिन हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी और हमको नियमित नहीं किया गया अभी तक। तो हमारा जो कर्मचारी है सारा दिल्ली का, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स और एमटीएसपीएच कर्मचारी, ये सब 5000 कर्मचारी प्रताड़ित हैं और भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। इसलिए हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। और नमस्कार, मेरा नाम मधुबाला है, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट। 30 साल की सेवा दिल्ली नगर निगम को देने के बाद ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एक बार फिर हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। हम कर्मचारी अपनी खुशी से हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं। ये जो नेताओं के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बार बार जो वायदा खिलाफ़ी हो रही है और जो हमसे झूठे वादे करके धोखा दिया जा रहा है, उसकी वजह से हमें हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। लगातार चक्कर काटते काटते हमारे जूते घिस गए हैं सिविक सेंटर में, लेकिन इनको अभी तक इतना भी शर्म नहीं आ रही कि कम से कम हमें मिनिमम ग्रेड पे तो दिया जाए। क्या डिमांड कर रहे हैं हम ज़्यादा?
बस मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए ही की तो डिमांड है। और वो इन्होंने खुद हमारी पोस्ट बनाई थी, उसको 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे अभी तक भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिर कर्मचारी करे तो क्या करे? अगर दिल्ली में डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया फैलता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन और इन आला अधिकारियों की होगी। हम पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं और सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 से हम तभी हटेंगे जब हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। चाहे ये हमें नौकरी से हटाने के लिए मजबूर करें, चाहे हमारी जान चली जाए, कर्मचारी ने पूरा मन बना लिया है कि अपनी मांगों को लेकर ही हटना है।